तो एक बार फिर रूस ने परमाणु युद्ध की धमकी दी है, परमाणु हमले की बात कही है। क्या कहा है पुतिन ने अपनी इस चेतावनी में, इस पर भी गौर करते हैं बड़ी बातें क्या है। तो देखिए पुतिन ने क्या कहा, अमेरिका ने सेना भेजी तो रूस एटमी वॉर के लिए तैयार है। यह सीधा निशाना अमेरिका के ऊपर। रूस परमाणु युद्ध की जल्दबाजी नहीं कर रहा, साथ ही वो ये बोल रहे हैं कि हम अपने आप को रोक रहे हैं, रिस्ट्रेन कर रहे हैं। बिल्कुल, और अब तक 11 बार परमाणु युद्ध की धमकी दे चुके हैं व्लादिमीर पुतिन। फिनलैंड बॉर्डर पर सेना भेजने की तैयारी भी रशिया की तरफ से की जा रही है और इन तमाम बातों का पुतिन ने इस इंटरव्यू में जिक्र किया है। यूक्रेन के साथ शांति की शर्तों पर बातचीत करना हास्यास्पद बता रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। तो कुल मिलाकर पुतिन ने जो कहा है उसे अगर इस बात से जोड़कर देखा जाए कि फ्रांस के राष्ट्रपति आज कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, तो फिर हमें सीधे तौर पर समझ में आता है कि फ्रांस अगर ऐसा कोई कदम उठाता है तो उसका नतीजा कितना भयावह हो सकता है। बिल्कुल समीर, तो सवाल यह कि क्या पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल करने वाले हैं? यह बड़ा सवाल फिर से खड़ा हो गया इस बयान के बाद से। रूस में जारी चुनाव में पुतिन को 6 साल का अगला कार्यकाल मिलने की पूरी संभावना है। इसी बीच उन्होंने अपने परमाणु प्लान को लेकर 3 संकेत दिए हैं, उसको भी हमें समझना होगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि रूस परमाणु अटैक के लिए तैयार है। एक सीक्रेट फाइल के हवाले से कहा जा रहा है कि पुतिन तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार है। जी हां, स्पुतनिक से बातचीत में पुतिन ने रूस की अवांगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम लिया और कहा कि इसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बड़ी चेतावनी उनकी तरफ से। आखिर पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है? चुनाव से ठीक पहले पुतिन को यह संकेत क्यों देने पड़े? वो परमाणु युद्ध चाहते हैं या फिर प्लान कुछ और ही है? ब्रिगेडियर शरदेंदु कैसे देखते हैं व्लादिमीर पुतिन के इस बयान को? ये अंदाजा तो वो सीधे तौर पर देते हुए नजर आते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से अगर कोई ऐसा कदम उठाया गया, सेना भेजने की कोशिश हुई या रूस पर अटैक हुआ, तो उसका नतीजा फिर परमाणु बम का यूज ही हो सकता है, इस्तेमाल ही हो सकता है। देखिए, पुतिन साहब के बयान को बहुत ही सीरियसली लेने की जरूरत है और जिस तरीके से उनके देश में टेक्निकल और ऑपरेशनल प्रिपरेशन चल रही है न्यूक्लियर वॉर को लेके, और जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं और जिस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोला है कि उनके ट्रूप्स ग्राउंड पे कमिट हो सकते हैं, तो बार बार रूस ये बोलता है कि अगर उसकी अस्मिता पे आंच आएगी तो वो जरूर परमाणु शस्त्रों का इस्तेमाल करेगा। और साथ में ये भी बोला कि अमेरिकन ट्रूप्स की बात की है उन्होंने। तो एक तरफ वो नाटो को टारगेट करते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका को भी बताते हैं कि अगर आपकी इस युद्ध में एंट्री हुई तो विनाश संभव है और उसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। तमाम तरीके की प्रिपरेशन है अपने जो आज के मुल्क में अपना जो स्टैंड पुख्ता करने के लिए इस तरीके के बयान दिए चले जा रहे हैं। और एक कॉशन है कि अगर आपने ट्रूप्स को नाटो कंट्रीज ने, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे बेल्जियम हो या पोलैंड हो, हंगरी हो, अगर इस तरीके की संभावनाएं बनती तो उसको काउंटर। तो ये बयान साफ दिखा रहे हैं कि पुतिन न अपने घर में और न ही ग्लोबल मंच पर कमजोर नजर आना चाहते हैं। ये सख्त बयान उसी के संकेत है और कई बार परमाणु युद्ध की धमकी पुतिन दे चुके हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है। पुतिन की धमकी के बाद भारी तनाव है, टेंशन है। धमकी के बाद एटमी वॉर का संकट गहरा है। अब तक 11 बार वो धमकी दे चुके हैं, दुनिया को इस बात के लिए चेता चुके हैं, इसके लिए वार्न कर चुके हैं पुतिन।